हमारी उर्दू की बहुत सारी कहावतें हैं कि ये बंदा बड़ा नमक राम है। नमक राम क्यों कहते हैं लोग? चीनी राम क्यों नहीं कह देते? कोई और कहते हैं पकौड़े राम है या समोसे राम, पिज्जा राम, पिज्जे लोग खिला देते हैं। अभी क्या है कि हम सोडियम को समझना चाहते हैं, सोडियम है क्या, और सोडियम की जो कहते हैं ना कि साइंस बिहाइंड द होम्योपैथी, जो साइंटिफिक चीजें हैं सोडियम की वो क्या है, और हम होम्योपैथिकली इसका कैसे इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, और दोनों के दरमियान में एक ब्रिज कायम करेंगे और फासला कम से कम करेंगे। उसका ये फायदा होगा कि हम डे टू डे लाइफ में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। हम जरूरी नहीं कि हम सिर्फ होम्योपैथिक इंडिकेशन से पेशेंट तक पहुंच पाए, हम साइंटिफिक इंडिकेशन से भी नेटर में उनको समझ सकें, सोडियम के जितने ग्रुप्स हैं उनको समझ सकें। ये क्या है? बिल्कुल, ये एक नर्वस सिस्टम की एक वो गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं जो भी बटा वो आगे बर्नर सा चल रहा है, उस पर हाथ रखता है तो एक नर्व ट्रेवल कर रही है, ऊपर से मैसेज लेके ब्रेन को जा रही है, ब्रेन से लेके वापस आ रही है। ये नर्वस सिस्टम का काम भी यही है, और ये एक नर्वस सिस्टम की एक छोटी सी इकाई है कि इसका छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट है कि ये काम कैसे करती है। ये ब्रेन के सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो उसका पूरे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। मैं छोटी सी चीजें, कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर लूं कि सोडियम ग्रुप को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके मोटे मोटे 3 फंक्शन है, लेकिन हम 4 कर लेते हैं। पहला फंक्शन सोडियम ग्रुप का जो बहुत अहम है वो ये है कि ये नर्व्स की ट्रांसमिशन में मदद देती है कि एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल में जो मैसेज ट्रांसफर होता है तो ये वहां पे मदद देती है। एक्शन पोटेंशियल होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। मैं उस तरह की माइनर डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए। डॉक्टर साहब एक मिनट आइएगा। डॉक्टर साहब आप फॉर एग्जांपल, डॉक्टर साहब इधर का आप इस तरह से ना आप पकड़ लें इनका हाथ, ये मोबाइल पकड़िएगा शायद, ये जिस तरह से ना, ये फॉर एग्जांपल ये एक नर्वस सिस्टम के 2 सेल हैं। ये यहां से हमने एक चीज पकड़ा, ये मुझे पकड़ाइएगा, हमने मैसेज इनका पकड़ा, ये अगले सेल को दे दिया, हमने अगले सेल को दे दिया। इसी तरह जितनी भी चेन होती है, ब्रेन से कमांड आई तो ये आगे से आगे फिर ट्रेवल होती रहती है। या 2 चीजें होती है ना, सेंसरी मोटर, सेंस की यहां से भी इस तरह से ट्रेवल करते हैं। मोटर न्यूरॉन, जब ब्रेन से कोई एक्शन आता है कि वो आग थी, आपने कांटे पे हाथ रखा, सेंसेशन ब्रेन को गई कि ये कांटा आ गया, तो ब्रेन को आया, परसीव हुआ ये कांटा है, कोई हार्मफुल चीज है। ब्रेन ने दूसरा मैसेज भेजा, जल्दी जल्दी इसी थ्रू के जरिए, चैनल के थ्रू कोई हाथ उठा ले, वो मोटर उसका फंक्शन हो गया। अब ये इस सारे काम में जो भी इस तरह की ट्रांसफर हो रही है, कम्युनिकेशन, इसकी जितनी ट्रांसमिशन है, उसमें सोडियम का एक बैकबोन का रोल है। अगर सोडियम ना हो, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपने कभी सुना है वो लोग अक्सर कहते, डॉक्टर साहब आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बैठ जाए। आप लोगों ने कभी सुना है हमारी उर्दू की बहुत सारी कहावतें हैं कि ये बंदा बड़ा नमक राम है। नमक राम क्यों कहते हैं लोग? चीनी राम क्यों नहीं कह देते? कोई और कहते हैं पकौड़े राम है या समोसे राम, पिज्जा राम, पिज्जे लोग खिला देते हैं। क्योंकि ये हम सोडियम के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये सदियों से लोगों को पता है। लाशौरी तौर पे हमें पता है कि हर बंदा, हम सोडियम पे ना डिपेंड कितना करते हैं। ये कितना अहम मिनरल है कि पूरी इस कायनात की सरफेस में शायद 2.8% जो है इसकी वर्थ है। सारे समुद्रों का पानी नमकीन है सोडियम की वजह से। और सेकंड ये, अच्छा हमने एक बात कर ली कि सोडियम कम्युनिकेशन करती है सेल्स के दरमियान, ये भी पता चल गया। हम एज अ डॉक्टर के तौर पे ना, हम यहाँ पे पूरे नर्वस सिस्टम को लेके कभी नहीं बैठेंगे। हमें किसी एक नर्व का को समझना है। हमारे पास कोई भी बंदा आता है, कोई एक प्रॉब्लम लेके आता है, हो सकता है वो हमारे पास आया आईसाइट के लिए, तो किसी एक सिस्टम की, किसी एक नर्व का प्रॉब्लम है। हम अपने आप को ना फोकस्ड रहेंगे, रादर देन कि हम पूरे नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है तो घूमे फिरे मुश्किल होगी। इसलिए ना एक सेल है, कम्युनिकेशन होगी, एक से आगे हम उसको देखेंगे हमारे पास। क्योंकि ये इसलिए एक सेल को कह रहा हूँ कि हम एक सेल को याद रखना चाहिए। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो प्रेजेंट भी किसी एक सिस्टम को, एक सेल को ही कर रहा होता है। दूसरा इसका फंक्शन है, ये फ्लूइड को बैलेंस करती है सोडियम के। अगर किसी बंदे ने, आप उसको नमक दे, कुछ देर बाद उसे लगेगा मुझे पानी पीना चाहिए, क्योंकि मिनरल ज्यादा चला गया।
पानी पिएगा, उसको थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा। अगर सोडियम एक्सेस हुआ तो किडनी उसको बाहर फेंक देंगे। अब इसी तरह अगर एक बंदा पानी नहीं पी रहा या एक बंदा जिस तरह से सोडियम इनटेक कम कर रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। मैं खैर आपको थोड़ा सा आगे और चीजें इसकी बताता हूँ। जहां जहां पे सोडियम जाएगा वहां वहां पानी जाएगा। सिंपल तरीन बात है, जहां सोडियम वहां पानी। अब किसी बंदे को वो कह रहा है ना, उसको नमक दे दें, प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी उस बंदे। दूसरा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा उसका प्राइम रोल है। सोडियम का भी प्राइम रोल है। वो इसलिए जब हम सेल्स की इसकी माइनर डिटेल में जाते हैं, जब कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा होता है, एट द सेम टाइम कैल्शियम एक्सचेंजर सेल कहते हैं, सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर। कैल्शियम अंदर जा रहा होता है, पोटाशियम इन रिस्पॉन्स बाहर जा रहा होता है, तो ये भी उसको हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज ना, हम एज अ डॉक्टर के तौर पे एक मिथ है, शायद ये हम लोग काम करते हैं अक्सर ना, लोगों को एक जनरल हम अपनी इंडिकेशन शेयर करते रहते हैं पेशेंट से, पानी ज्यादा पिया करें जी, पानी ज्यादा पिया करें, हर बंदे को पानी ज्यादा पिया करें। उसे क्या होगा अगर पानी ज्यादा पिए? क्यों कहते हैं हम लोग? एक चीज डॉक्टर साहबा ने की, इनके लिए क्लैपिंग करी, इन्होंने कहा कि सोडियम का बैलेंस होगा उससे। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा बिल्कुल ब्लड प्योरीफाई होगा, किडनी फिल्ट्रेशन होगी। और इसके अलावा अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जहां तक आपने बात की वेस्ट मटेरियल बॉडी से फ्लश आउट होंगे, यहां तक बात ठीक है। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पिला देते हैं ना, तो वो हमारे मिनरल्स को भी फ्लश आउट कर देते हैं। ये मसला होता है। हमने क्या करना होता है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वाटर का एक बैलेंस रखना होता है, कि जितना फ्लूइड इनटेक है, हमारी जो यूरिन की आउटपुट है, दोनों बैलेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम हर बंदे को कहें बस पानी ज्यादा पियो, ज्यादा पियो, ज्यादा पियो। वो जो एक कंसंट्रेशन थी मिनरल्स की, वो सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, जो भी, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। हम पेशेंट और भी डिजीनेस में, डलनेस में, ड्राउजीनेस में चला जाता है। हमने जरूरत से ज्यादा नहीं कहना। इसीलिए तो ये करोड़ों अरबों लोगों पे रिसर्च होती है, तो कहते हैं कि एक बंदा एक दिन में कितना पानी पिए, 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक पानी पिए। और मजेदारी की बात बताऊं, यूरिन की आउटपुट भी करीब करीब इतनी होती है, 800 से लेकर तकरीबन 2000 ml तक करीब करीब इतनी होती। बाकी कुछ सेट में भी क्योंकि पानी उसमें जा रहा नहीं हो रहा। जब हम ये कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इतनी नर्व्स पे काम करती है सोडियम, तो फिर इसको जितने हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है, उस पर तो इसका इफेक्ट ना चाहिए। जो हम सदियों से हमारी बुक्स लिखी हैं, रेपर्टरी है, चीज़ें हैं। मैंने पहली चीज़ देखी कि हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे जो हेड है वो क्या है, वो हमारा ब्रेन है। मैंने देखा कि अगर ये इतना ही अहम है, तो ये हेड की इंजरी, कोई भी नर्व जहाँ पे डैमेज हो, तो वहाँ पे सोडियम को आना चाहिए। और मजेदारी की बात, मैंने तो ये 3-4 रुब्रिक ली। जब मैंने इस तरह के साइंटिफिक पैराडाइम में देखना शुरू किया, कितनी रुब्रिक्स हैं वहाँ पे। हेड इंजरीज एलिमेंट फ्रॉम, हम नेट्रम सल्फ देते हैं, वो भी सोडियम है। हम दूसरा हेड इंजरीज एलिमेंट ओल्ड, पुरानी हो गई है, कभी चोट लगी सी 4 साल पहले, 2 साल पहले, उसमें नेट्रम्योर भी है, नेट्रम सल्फ भी है। हेड इंजरीज पेन है। उसके बाद मैकेनिकल इंजरीज हो गई। यानी इसका क्या हमें ये समझ आई, जब हमारे नर्व्स डैमेज होती हैं, कहीं ना कहीं सोडियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हमें अगर किसी और मेडिसिन की इंडिकेशन मिल रही है, हमें ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन हमारा माइंड सोडियम को ज़रूर देखना चाहिए कि भाई होता ही यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का अहम किरदार है। अगर सोडियम नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये इतना ज़्यादा अहम है, और इसको भी बॉडी नहीं बनाती। फिर दूसरा, मैं देखता रहा, मैंने कहा और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है, जिस तरह आई साइड के लोगों के प्रॉब्लम आते हैं बहुत ज़्यादा। कोई बंदे आजकल आ रहे हैं मोबाइल को देख देख के, आई साइड कमज़ोर हो रही है। किसी एक नर्व की बात की ना हमने शुरू में, किसी एक नर्व में कोई ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, स्ट्रेस्ड हुई, उसकी वजह से अगर आई साइड की लॉस हो रही है, नेटर में हो। फिर पढ़ के अगर कोई बंदा ज़्यादा पढ़ रहा है, तब ये ख़वातीन अक्सर घर में, या पहले थोड़ा ज़्यादा होता था ये कल्चर, वो कपड़े सिया करती थी। कपड़े सी के, क्योंकि फोकस्ड रह के ना एक ही चीज़ पे, जब एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, फोकस करता कौन है? ये सारा कुछ हमारी ये नर्व्स ही तो कंट्रोल कर रही हैं। जब वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वहाँ पे नेट्रम्योर, मैं ज़्यादा नेट्रम्योर को आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सोडियम अकेला रह ही नहीं सकती। और सोडियम हम जितनी ज़्यादा
लेते हैं, वो लेते भी सोडियम क्लोराइड में है, कॉमन साल्ट में है। और क्योंकि सोडियम को लोग जनरली तौर पे एक दूसरा नाम उसको समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, और आज हम ज़्यादातर डिस्कस ही सोडियम क्लोराइड को करेंगे। फिर इवन वी एन ब्लाइंडनेस राइटिंग, मतलब बंदा अंधा हो सकता है लिख लिख के, क्यों? नर्व्स एग्जॉस्ट हो गई। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हमें सोडियम को इस पैराडाइम में भी देखना है कि इसका ये भी एक विंडो है, यहाँ से भी हम देख सकें। अच्छा, अगर यही है तो मैंने ये कोविड के दिनों में बहुत एक्सपीरियंस किया, खैर रिसेंट भी किया। लोगों को अक्सर होता था कोरोना हुआ, उसके बाद उन लोगों ने कहा ये बहुत कॉमन सिम्टम रही है जी, स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया। मैं सोचता रहा कि ये क्यों होता है, तो ये समझ आई कि जब किसी भी बंदे को कोविड हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, सोर थ्रॉट हुआ या कुछ भी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन के बाद वो नर्व डैमेज हुई, वहाँ पे बेशक कैल्सिफिकेशन हो गई। अब बंदे का बाकी सारा मेटाबॉलिज्म सोडियम का ठीक है, लेकिन उस नर्व का ठीक नहीं है। अच्छा, उस नर्व का ठीक नहीं है तो वो क्या कर रही? वो अपना काम नहीं कर रही, वो कहती मैं बैठी। फिर हम क्या करते हैं, नमक वो बंदा ले रहा होता है। और एक और चीज़ बताऊं, नमक ले रहा होता है, यहाँ पे तो होम्योपैथी का काम है, यही तो आप लोगों के हाथ में खजाना है। हाफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन देते हैं वहाँ पे, डायनामिक पावर में मेडिसिन देते हैं, वो उसके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है। ये शायद हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी चीज़ें नहीं है उनके पास, जितना कुछ हमारे पास है। ये स्मेल चली जाती है, मैंने बहुत लोगों को दी। अच्छा, एक चीज़ और, जब नर्व डैमेज होती है, किसी भी बंदा आया हमारे पास, डॉक्टर साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा मेरे ना दांत में दर्द है। हमने कहा अच्छा, हम देखने लग गए। हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ कि कोई किसी नर्व सेंसेशन ना बहुत ज़्यादा उसको ले रही है कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी। सोडियम की जिस तरह मैंने एक बात की कि जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी साथ होगा। अच्छा, जहाँ पे सोडियम नहीं है तो वहाँ पे पानी फ्रीली मूव करेगा बॉडी से। एक सादी बात बताता हूँ, मतलब अगर सोडियम बॉडी में बहुत ज़्यादा तो पसीना नहीं आएगा, अगर बंदे ने बहुत सारा लिया। अगर सोडियम नहीं है तो पसीना, एक्सेसिव पर्सपिरेशन भी होगी। अच्छा, इसमें मैंने ना रेपर्टरी की रूब्रिक देखी कि नेट्रम मेयर का टूथ कैसा होगा कि उसमें अगर वो नर्व डैमेज हुई है, वहाँ पे सोडियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, सोडियम नहीं है, मुंह से एक्सेसिव पानी आने लग जाएगा जिस तरह मरक्सॉल में आता है। हम थोड़ा सा ना साइंटिफिकली लॉजिकली चीज़ों को करने की कोशिश करें, हमें आइडिया हो कि एक्चुअल में क्या होता है। फिर ये मैं जितनी और नर्वस सिस्टम की चीज़ों को देखता था कि हमारी नेट्रम मेयर की कॉन्स्टिपेशन कैसी होती है। नेट्रम मेयर के पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन भी इस तरह की होती है कि इनएक्टिविटी होती है, देर तक स्टूल ही नहीं पास हो रहा, कई दिन गुजर गए, अर्जिंग ही नहीं हो रही। मतलब जो कुछ नर्व्स का काम था भाई डॉक्टर साहब, वो सब कुछ नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट बस डल ड्रोजी। अब ये देखें कि रिमेन्स लॉन्ग इन रेक्टम, स्टूल वैसे ही पड़ा है, अर्जिंग नहीं है, अर्जिंग एब्सेंट है। बहुत ज़्यादा जब तक स्टूल नहीं हो जाता कि ब्रेन को मैसेज जाएगा भाई घूमते चला जा, तब तक अर्ज नहीं होती। उसके बाद इवन जिस तरह हम सिलीशिया के पेशेंट को समझते हैं कि अक्सर ये रूब्रिक कि मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, वो नेट्रम मेयर में भी है। दूसरा ये फंक्शन, जहाँ जहाँ हमने ये देखा पहला कि सोडियम का नर्व्स पे क्या क्या एक्शन है, हमने उसकी आईज पे देख लिया, नोज पे देख लिया, हमने रेक्टम पे देख लिया, हमने डिफरेंट चीज़ों पे देखा। अब दूसरा इसका है कि जहाँ जहाँ पे साल्ट होगा, साल्ट एंड वाटर, अगर सोडियम ज़्यादा होगा उससे क्या होगा कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी। अब क्या करती है सोडियम, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, अक्सर लोग क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल नेट्रम मेयर की पिक्चर में ये देखते हैं कि नेट्रम मेयर का पेशेंट है, बाकी उसका माइंड जैसा भी है उसमें में नहीं जाता, उसको नमक की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा, ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। नमक की ख्वाहिश इसलिए होती है कि नमक का मेटाबॉलिज्म उसका ठीक नहीं है। अब जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उसको क्रेविंग होती, बॉडी कहती है इसे और नमक चाहिए मुझे, वो नमक भी खा लेता, नमक खा लेता तो इन रिस्पॉन्स वो पानी पानी पिएगा, क्योंकि जैसे ही नमक एक्सेस जाता है बॉडी थर्स्ट के मैकेनिज्म को इन्हांस कर देती, पानी लाओ पानी लाओ। अगर वो बंदा पानी भी कम पीता है, कुछ लोग वैसे ही नहीं पीते कम, पानी भी कम पीता, क्या होगा, बॉडी जहां जहां से पानी एग्जॉस्ट होता है तो उसको रोकेगी तो क्या होगा, ड्राइनेस पैदा कर देगी, सारी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी।
अच्छा, मैंने ये क्योंकि मैंने एक हाइपोथेसिस सा बनाया, मैंने कहा कि इस तरह होना चाहिए, तो मैं ढूंढता रहा कि यार ये अगर इस तरह से है तो हमारे जितने पहले मास्टर्स ये काम करते रहे, ये चीज उनकी भी नजर से गुजरी होगी, जारी बात है, हम तो उनको फॉलो करते हैं। मैंने बोगर की एक रुब्रिक ली, उन्होंने कहा कि एनालिसिस ड्राइनेस पार्शियल और लोकल। इससे मुझे ये समझ आई जो मैंने पहले बात की थी ना, कि हम बात ही किसी एक नर्व की कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी की नहीं कर रहे। बॉडी नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो गया तो बंदा बस खत्म, किसी एक नर्व के साथ प्रॉब्लम आया। फिर मैंने वो जो एक नर्व है ना, मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, वो क्या क्या हो सकती है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताऊं कि कुछ लोग क्या हुआ, अब साल्ट इनटेक लोगों का कैसे ज्यादा हो गया, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, लोगों में क्रेविंग बढ़ गई। कुछ लोग खाने में वैसे साल्ट ज्यादा लेते हैं, कुछ लोग आजकल नट्स ज्यादा लेते हैं, मूंगफली भी लोग भुनी हुई नमक में भून के दे देते हैं, सबसे पहले तो होंठ ही ड्राई हो जाते हैं, हम बाद में पानी पीते रहते हैं कितना सारा। वो कोई लोग काजू या इस तरह की चीजें ना, ड्राई फ्रूट आजकल बहुत ज्यादा। या कुछ लोग ये करते हैं कि एडेड साल्ट, मतलब कोई किन्नू शिन्नू खाए, बहुत सारा नमक लगाया चस्का। आपको एक और मजे की बात बताऊं, जितने लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं यार वो खाना देख के मुंह में पानी आ गया, जिस खाने में मुंह में पानी आता है वो उसमें पीछे सोडियम होता है। सोडियम का इतना प्यार है पानी से। और जिस तरह अक्सर लोग नहीं कहते कि जहाँ पे पानी वहां, जहाँ पे चावल पानी पीछे पीछे, चावलों का भी पीछा करता है तो सोडियम को भी नहीं छोड़ता। ये देखें कि पहली चीज क्या है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, मुंह की लिप्स ड्राई हो जाएंगे, लिप्स फीवर में, बुखार में ऐसे हो जाएंगे। पार्स्ड कहते हैं कि इतने सीवियर ड्राई, जिस तरह के वो सहराओं में आपने देखा होगा पानी निकल जाए ना तो उसमें कट से पड़ जाते हैं टेढ़ी मेढ़ी से, वैसे बन जाते हैं लिप्स। फिर और जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रही है, नमक क्या करेगा, स्टूल को इतना ज्यादा हार्ड कर देगा, इतना ज्यादा ड्राई कर देगा। इसकी कॉन्स्टिपेशन की बाकी हमने रूब्रिक्स देख ली, स्टूल की फॉर्मेशन में भी क्योंकि सोडियम का एक रोल है, तो बहुत ज्यादा उसको हार्ड ड्राई कर देगा। उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ नोज, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा अगर सोडियम लो इनटेक उनका ज्यादा ड्राई करेगा। तो क्या होगा, कोराइजा है, नाक से पानी आया अचानक से, उन्होंने कहा कि पता नहीं नाक से पानी बंद हो गया, नाक ड्राई हो गया। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो सकती है। और भी इसकी है, नाक इवन यहाँ तक के नाक ड्राई भी है और पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा कि जैसे ना ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस तरह स्टिक्टा में भी इस तरह से होता है। फीमेल जेनिटल अगर ट्रैक में अगर उनकी ड्राइनेस वहां पे करेगा तो वो क्या करेगा, अक्सर आपने देखा इस तरह से चीजें। ये एक लेडी डॉक्टर, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो मैडम ने मुझसे पूछा था कि अक्सर कुछ पेशेंट्स इस तरह प्रेजेंट करती हैं कि वो कहती हैं कि ड्राइनेस सी हो रही है डॉक्टर साहब, तो हमें तो एलोपैथिक में इसका नहीं इतना आइडिया होता, तो आप क्या कर सकते हैं। तब हम स्टूडेंट थे, हमें खुद नहीं पता था क्या होता है। तो बाद में पता चला कि वो ड्राइनेस की वजह से एक तो इंटरकोर्स नहीं हो पाता, पेशेंट अनकंफर्टेबल होगी, दूसरा पेन ज्यादा होगी। जब पेन ज्यादा अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्या अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी में भी पेशेंट जा सकती है, नेट्रम कार में भी होता है वैसे, खैर वो और चीजें। अच्छा, आंखें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं। आपने ये देखा होगा अक्सर लोग ना, मैंने मेरे पास एक बच्ची थी ये गंदम की एलर्जी की, मैंने उसको एक रूब्रिक से नेट्रम और दी थी, बाकी उसकी सारी पिक्चर के साथ। उसके वालिद ने कहा डॉक्टर साहब ये ना ड्रामा करती है। मैंने कहा वो क्या, कहता वन सोने मुंह जरूर बनाती पर अखा चो एक कथरू नहीं निकलता। ये ड्राइनेस थी उसकी, वो इसका आंसू निकलते ही नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं रो रो के यार हूं तो नीर ही सुक गए रो रो के। नेटर में मैंने कहा ना कि वो लोग कहते हैं कि नमक राम, वो कहते हैं कि ये जी नेटर में और बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं लोग। लॉयल इसलिए होते हैं, ये एक ही ग्रीफ पे वो कहते हैं कि सदियां गुजर जाएंगी, बस एक गम है, बस उसको पकड़ के वो डिवेल्स इनटू पास्ट मेमोरीज, फिर वो साइलेंट ग्रीफ, एक ही चीज में पकड़े रहते उधर ही, ये लॉयल्टी में रहते हैं।